किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोल करके पैसा मंगाने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था, उन्होंने एक दिन इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद में जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जहां ये फेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लग गया, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया, यहां तक कि बाहर आना जाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहां से 12th पास आउट की थी, वहां के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पर बुलाया। वो इन्विटेशन ये रिजेक्ट नहीं कर सका, इसको मानना ही था कि न्योता आया था, प्रिंसिपल साहब के यहाँ जाना था। तो मनीष पहुंचा शाम में, और इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे, सर्दी का माहौल था। ये भी जाकर के बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हालचाल है बेटा, क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था, उसको बाहर निकाला और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे वो मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका, उसके बाद में वो बुझ गया। तब मनीष ने बोला कि सर, ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहां कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया मिट्टी में से और वापस ला करके अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, मैं यही समझाने के लिए तुम्हें यहां बुला रहा था, ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहां बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है जिंदगी किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हों और आपको लग रहा हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। एक कोट मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा पसंद है, लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती है, सो जस्ट कीप गोइंग। लाइफ गोज ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग। चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास रखिए। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा कि अगर फेल होना बहुत बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए। फेल होने के बाद बाउंस बैक करना सबसे कमाल और सबसे जरूरी बात है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो फेल हुए लेकिन उन्होंने वापसी की। तो कम बैक करने के लिए तैयार रहिए, डिप्रेशन को टाटा बाय बाय कहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी।